यह कहानी आरव नाम के एक युवक की है, जो एक अकेला लेकिन महत्वाकांक्षी लेखक था। उसकी कहानियों में रहस्य और रोमांच होते थे, लेकिन असल जिंदगी में वह खुद एक बड़े रहस्य का हिस्सा बनने जा रहा था। एक दिन आरव को एक गुमनाम पत्र मिला। पत्र में लिखा था, अगर तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी लिखना चाहते हो, तो तुम्हें उस जगह पर जाना होगा जहां अंधेरा हावी है। लेकिन याद रखो, इस सफर में तुम्हें अपने हर डर का सामना करना पड़ेगा। आरव को समझ नहीं आया कि यह मजाक है या किसी ने उसे चुनौती दी है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे उस सफर पर ले गई जहां उसका सामना न केवल रहस्यमय घटनाओं से हुआ, बल्कि खुद की कमजोरियों और गुनाहों से भी हुआ। रहस्यमयी चिट्ठी का आगमन आरव ने जैसे ही गुमनाम पत्र पढ़ा, उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई। यह किसने लिखा होगा? मुझे ऐसी जगह क्यों बुलाया जा रहा है? उसके लेखक मन को यह एक नई कहानी का शानदार प्लॉट लगा। उसने अपना बैग पैक किया, जिसमें उसका लैपटॉप, एक नोटबुक और एक टॉर्च थी। पत्र में स्थान का उल्लेख था, काली घाटी के पास का पुराना किला। आरव ने अगले दिन काली घाटी जाने का निर्णय लिया। काली घाटी का सफर आरव एक छोटी बस से काली घाटी पहुंचा। वहां के स्थानीय लोग उस किले का नाम सुनते ही घबरा गए। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, उस किले में अंधेरे के साए हैं। जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। आरव को डर लगा, लेकिन उसने इस डर को नजरअंदाज किया। अगर मैं डर गया तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। वह किले की ओर बढ़ा। किला बहुत पुराना और खंडहर जैसा था। दरवाजे पर जंग लगी थी और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जो सच को सहन नहीं कर सकते, उन्हें यहां प्रवेश नहीं करना चाहिए। आरव ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर बने अजीब चित्र और संस्कृत में लिखे शब्द नजर आए। अचानक एक धीमी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? आरव ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। पहला कमरा, डर का सामना किले के पहले कमरे में आरव को दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा दिखाई दिया, तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसे अपने बचपन का डर याद आने लगा। वह डरावना दृश्य फिर से उसकी आंखों के सामने चलने लगा, जब उसने गलती से अपने छोटे भाई को चोट पहुंचा दी थी। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। आवाज आई, भागने से सच नहीं बदलता। आरव ने हिम्मत जुटाई और उस दृश्य का सामना किया। अचानक कमरा उजाला हो गया और एक दूसरा दरवाजा खुल गया। दूसरा कमरा, लालच का इम्तिहान। दूसरे कमरे में एक बड़ी मेज पर सोने और हीरे के गहनों का ढेर रखा था। एक गहरी आवाज गूंजी, अगर यह सब तुम्हारा हो जाए, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपने सिद्धांत छोड़ने पड़े, तो क्या तुम इसे अपनाओगे? आरव को अपनी जिंदगी के वो पल याद आए जब उसने लालच में आकर गलत निर्णय लिए थे। उसने गहनों की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन अब मैं इसे ठुकराता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, गहने गायब हो गए और एक और दरवाजा खुल गया। तीसरा कमरा, सच का आईना। तीसरे कमरे में एक विशाल दर्पण था, लेकिन यह दर्पण कोई सामान्य नहीं था। जैसे ही आरव ने उसमें झांका, उसने अपने ही चेहरे को अलग अलग भावनाओं में देखा, गुस्सा, लालच, झूठ और डर। दर्पण में एक परछाई ने कहा, तुम्हें अपनी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। क्या तुम तैयार हो? आरव ने हिम्मत करके कहा, मैं तैयार हूं। उसने अपने गुनाहों को स्वीकार किया और दर्पण टूट गया, लेकिन इससे एक उज्जवल रोशनी निकली, जो उसे अगले कमरे की ओर ले गई। अंतिम कमरा, माफी और मुक्ति। अंतिम कमरे में एक रहस्यमयी महिला बैठी थी। उसके चारों ओर रोशनी का एक घेरा था। वह मुस्कुराई और बोली, तुमने अपने डर, लालच और गुनाहों का सामना किया। अब तुम मुक्त हो, लेकिन याद रखो, सच्चाई को अपनाना सबसे बड़ा साहस है। आरव ने सिर झुकाया और महसूस किया कि यह सफर उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ सिखा गया था। आरव किले से बाहर आया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा हल्की हो गई हो। उसने अपनी डायरी में लिखा, सच्चाई का सामना करना मुश्किल होता है, लेकिन यह हमें बेहतर इंसान बनाता है। आरव ने इस अनुभव पर आधारित एक किताब लिखी, जो उसकी सबसे बड़ी कृति बनी। शिक्षा, सच्चाई और अपने डर का सामना करना हमें न केवल मजबूत बनाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है।